प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन दिखाया, हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ दिया। प्रभु को महिमा मिले। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके समूह को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में, क्योंकि कल गुड फ्राइडे है और पूरा विश्व कल गुड फ्राइडे मनाएगा। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। एक परंपरा के अनुसार हम इसको मनाते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे की डेट, दिन, महीना कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पारंपरिक रीति से हम गुड फ्राइडे को मनाते हैं। तो पूरा विश्व इसमें शामिल है इस समय। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और जो संदेश है वो ये है कि ये फ्राइडे गुड क्यों है। ये फ्राइडे गुड क्यों है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई है और हम कहते हैं कि गुड फ्राइडे, तो ये गुड क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इस विषय पर आज बातचीत करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु गुड क्यों है, गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है इसको। ये तो जबकि बैड होना चाहिए, तो मातम का दिन होना चाहिए, शोक का दिन होना चाहिए, क्योंकि जब कोई मरता है तो कोई भी खुशी नहीं मनाता। ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा हुआ ये चले गए, लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो ये क्यों फ्राइडे गुड हो गया मेरे और आपके लिए। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन है वो गुड क्यों है। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। आज हमारे हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया जाता है वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। ये संदेश है कि ये फ्राइडे गुड क्यों है। तो इसके विषय में हमें सारी बातों को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम देखते हैं यीशु मसीह का जब जन्म होता है तो अब हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस के रूप में। ये एक बहुत बड़ी घटना है विश्व की, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से होता है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि यीशु मसीह की सेवकाई। जब हम यीशु मसीह की सेवकाई में देखते हैं तो यीशु मसीह ने 2 तरह से अपनी सेवा को करा। चेलों को सिखाया, शिक्षा दी, उनको आज्ञाएं दी और उन्हें सिखाया। दूसरी सेवा थी यीशु मसीह की लोगों के बीच में। यीशु मसीह लोगों को खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे और उनको चंगा करते थे और उन्हें वचन सुनाते थे। तो इस तरह से यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई में ये सारे काम होते चले गए और अंत में आकर क्या हुआ कि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरवा डाला और वो दिन हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। ये गुड फ्राइडे जो है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस दिन क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन तो है ही, लेकिन ये हमारे छुटकारे का और उद्धार का दिन है। क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि यीशु मसीह का दुख मेरे और आपके लिए सुख बनकर आया। और दूसरी बात है, यीशु मसीह की जो पिटाई हुई, जो कोड़े खाए, उससे हमें चंगाई मिली। वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और तीसरी बात है कि यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके लिए जीवन को लेकर आई। यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके लिए जीवन को लेकर आई। और चौथी और अंतिम बात है, यीशु मसीह का लहू जो बहा वो मेरे और आपकी शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए बना, क्योंकि उससे हमारे पाप धो डाले गए। 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह का जो दुख है वो मेरे और आपके लिए सुख बन गया। यीशु मसीह की पिटाई, जब यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया, कोड़े मारे गए, वो मेरे और आपके चंगाई का कारण बन गया। यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके जीवन का कारण बन गई।
और यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का ब्लड, खून जो बहा, वो मेरे और आपकी शुद्धता का कारण बन गया, पवित्रता का कारण बन गया। कितना खून बहा था यीशु मसीह का, आपको पता है। आइए देखेंगे जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। बहते हुए सोते के समान प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा, तो उसके लहू बहाने से क्या हो गए? हम शुद्ध हो गए। इसको बाद में आगे चलकर देखेंगे। आज हम देखते हैं, सबसे पहले एक वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 4 लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह में जीवन था, यीशु मसीह खुद जीवन थे। यानी क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 की 6 आयत में, तो वहां पर यीशु मसीह खुद अपने शब्दों में कहते हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह जीवन है। और उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और वो पुतला बना दिया, फिर उसमें जीवन का सांस फूंक दिया। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो जीवन हमें दिया गया। वो यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया गुड फ्राइडे के दिन, वो यीशु मसीह जीवन है। वो आज भी जीवित है। अगर जो लोग आज के गुड फ्राइडे को मातम की तरह मनाते हैं, मुंह लटकाकर चर्च जाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि हमारा प्रभु मरा नहीं है, वो आज भी जीवित है। वो खाली कब्र इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह जी उठा है। जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ पर गए कब्र पर, तो उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, और जब देखा अंदर क्या है, कब्र में कुछ भी नहीं था, खाली थी। तब एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि तुम जिसे ढूंढती हो वो जीवित हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है, जीवित था और जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा, आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और देखेंगे उसके 17 और 18 पद में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत गहरी बात हमको बताते हैं, बहुत गहरी बात है जो यीशु मसीह की मृत्यु से रिलेटेड है। 10 अध्याय और उसका 17 और 18 पद लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। बहुत गहरी बात है ये, इसमें ध्यान से सुनिएगा कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। किसको? मनुष्यों को नहीं, यहूदियों को नहीं, रोमियों को नहीं, और ना किसी शैतान को। किसको देता है प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण? परमेश्वर को। लिखा है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। फिर 18 पद में क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? वो कहते हैं कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के प्राण को छीन ले, यीशु मसीह की मृत्यु कर दे, यीशु मसीह को मार डाले, यीशु मसीह का मर्डर कर दे। ये एक बहुत बड़ी योजना थी, और ये योजना जो है मेरे और आपके उद्धार के लिए थी। यीशु मसीह का क्रूसीकरण मेरे और आपके उद्धार की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती तो हमारा भी उद्धार नहीं होता। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिले कि मुझे देने का अधिकार है कि ये हे पिता, मैं अपने प्राण में अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और फिर उसे ले लेने का भी हक है। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बताते हैं हमको कि कोई भी यीशु मसीह को मार नहीं सकता। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो अगम्य परमेश्वर है, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर है। उसे परमेश्वर को कोई भी मार नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने एक योजना के तहत कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़कर अपने प्राणों को देना था, ताकि शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाए और मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। दोस्तों, गुड फ्राइडे का दिन मेरे और आपके लिए मातम का दिन नहीं है। ये गुड क्यों है? ये फ्राइडे गुड क्यों है? क्योंकि इस दिन
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 5 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया ताकि वो मार खाए, हम चंगाई पाएं, वो दुख सहे, हमें सुख मिले, वो मर जाए, हमको जीवन मिले, उसका लहू बहे और हम शुद्ध हो जाए, हम शुद्ध हो जाए। कैसे? पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए यशायाह 53 में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गई, और यहाँ पर लिखा उसके लहू बहाने से हमें पवित्रता मिली, शुद्धता मिली, हमारा उद्धार हो गया, उसके मर जाने से हमको जीवन मिला है, हमारा उद्धार हो गया है। तो आज का जो दिन है वो मेरे और आपके लिए गुड दिन है। आज का नहीं, कल गुड फ्राइडे मनाया जाएगा, तो कल का जो दिन है गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि आज गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 13 पद में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया, इसीलिए ये फ्राइडे गुड है, ये मातम का दिन नहीं है। हम जब चर्च में जाएं कल तो अपने मुंह को ना लटकाए रहें, हम ऐसा जाहिर ना करें कि कोई मर गया है। यीशु मसीह तो आज भी जीवित है, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, वो सिंहासन पर बैठा है और वो न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 5 पद, तो वहाँ लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख ले, ये बातें जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, आज भी वो सुरक्षित है, आज भी वो मेरे और आपके लिए काम करता है। इसलिए गुड फ्राइडे मातम का दिन नहीं है, शोक का दिन नहीं है, ये आनंद का दिन है मेरे और आपके लिए। ये फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया ताकि उसके मर जाने से हमें जीवन मिले, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके दुख उठाने से हमें सुख मिले और उसके लहू बहाने से हम पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाएं। इसलिए दोस्तों गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड है, ये खुशी का दिन है, ये मातम बनाने का दिन नहीं है। इसलिए जब आप चर्च जाएं तो खुशी खुशी जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु आज भी जीवित है, आज भी जीवित है, हमेशा जीवित रहेगा और जल्द ही वो हमें लेने आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि विश्वास, आशा, प्रेम इनमें सबसे बड़ा कौन है? विश्वास, आशा, प्रेम इनमें सबसे बड़ा कौन है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और गुड फ्राइडे को हंसी खुशी से हर्षोल्लास के साथ मनाइए। ये मातम का नहीं, खुशी का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।